नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना सिखा रहा हूँ। चलिए अनुवाद को करते हैं। द डंकी एंड द डॉग। डंकी का मतलब होता है गधा, एंड और द डॉग, डॉग का मतलब कुत्ता। गधा और कुत्ता, यह एक गधे और कुत्ते की कहानी है। इसमें एक धोबी भी रहता है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे अनुवाद करते हैं। एक वाशरमैन, धोबी, हैड था, हैड का मतलब के पास था, एक डंकी गधा, एंड और एक डॉग कुत्ता। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, ही वह यूज टू गो, यूज टू का मतलब होता है कोई काम किया करता था। जैसे यूज टू गो, जाया करता था। अगर यहीं गो की जगह होता कम, तो यूज टू कम, आया करता था। यूज टू गो, जाया करता था। तो ही यूज टू गो, वो जाया करता था। टू द रिवर, नदी पर। टू वाश, वाश का मतलब धोने के लिए। क्लॉथेज, कपड़ों को। प्रत्येक सुबह वह कपड़ों को धोने के लिए नदी पर जाया करता था। द डंकी, गधा, कैरीड द लोड ऑफ क्लॉथेज, गधा कपड़ों का भार ले जाता था। ही लिव्ड, वह रहता था। इन अ शेड आउटसाइड, वह रहता था इन अ शेड, शेड का मतलब छप्पड़ में, आउटसाइड बाहर। द मास्टर्स हाउस, यानी कि मालिक के घर के बाहर एक छप्पर में वह रहता था। एंड और द डॉग, कुत्ता, यूज टू स्टे, स्टे का मतलब होता रहा करता था। कुत्ता रहा करता था इनसाइड, के अंदर। द हाउस, घर के। द होल डे लॉन्ग, दिन भर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि गधा मालिक का कपड़ों का भार नदी पर ले जाया करता था, फिर भी वह मालिक के घर के बाहर एक छप्पर में रहता था। लेकिन जो कुत्ता दिन भर मालिक के घर में रहा करता था। इन द इवनिंग, शाम में। द डॉग, कुत्ता, यूज टू फील हैप्पी, कुत्ता खुशी महसूस किया करता था। टू सी, देखकर। हिज मास्टर, अपने मालिक को। ही यूज टू लिक, लिक का मतलब होता है चाटना, वह चाटा करता था। हिज मास्टर, अपने मालिक को। एंड और जंप ऑन हिम, उनके ऊपर। जंप का मतलब कूदता था या कूदा करता था। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स, एंड और मालिक लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, मालिक उठाया करता था। द डॉग, कुत्ते को। इन हिज आर्म, अपनी भुजाओं में। एंड और टेक, टेक का मतलब होता है ले जाया करता था, लेता था। हिम, उसे। ले जाया करता था। हिम, उसे। इनसाइड, इनसाइड का मतलब था के अंदर। द हाउस, घर के अंदर। सीइंग दिस, यह देखकर। द डंकी, गधा, आल्सो भी वांटेड, चाहता था। टू लिव, रहना। इन द हाउस, घर में। गधा यह सब कुत्ते की हालत को देख करके गधा चाहता था कि वह भी मालिक के साथ घर में रहे। मे बी, शायद। मे बी, शायद। इफ़, यदि। आई आल्सो जंप ऑन हिम लाइक अ डॉग, ही विल
surely lift me to in his arm and carry me inside the house, the donkey thought। यहाँ पर देखिए, गधे ने सोचा, द डंकी थॉट, गधे ने सोचा, शायद यदि यदि मैं भी कुत्ते की तरह मालिक के ऊपर जंप करूं, ही वह निश्चित ही मुझे उठा लेंगे इन हिज आर्म, अपनी भुजाओं में, एंड और कैरी ले जाएंगे, मी मुझे, इनसाइड के अंदर, द हाउस घर के अंदर मुझे भी ले जाएंगे। गधे ने सोचा, जैसे कुत्ता मालिक के ऊपर जंप करता है तो मालिक उसे अपनी भुजाओं में उठा ले जाते हैं घर के अंदर। तो गधे ने सोचा, यदि मैं भी मालिक के ऊपर जंप करूंगा तो मुझे भी मालिक अपनी भुजाओं में उठा करके घर को ले जाएंगे। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस, गधा घर के अंदर गया। ही जंप्ड ऑन हिज मास्टर, उसने अपने मालिक के ऊपर कूदा, एंड और बिगैन टू लिक हिम, उन्हें चाटना प्रारंभ कर दिया। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, मालिक ने गधे को नहीं उठाया। ही टुक हिम टू द शेड, उन्होंने उसे छप्पर में ले गए। पैटिंग द डंकी, पैटिंग का मतलब होता है पीठ को थपथपाना, पैट का मतलब होता है पीठ को थपथपाना। पैटिंग द डंकी, पीठ को थपथपाते हुए, द मास्टर सेड, मालिक ने कहा, टू हिम, उससे यानी कि गधे से मालिक ने कहा, यू आर नॉट लाइक अ डॉग, तुम एक कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम बहुत ज़्यादा बिगर बड़े हो। सो इसलिए यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। द मास्टर फर्दर एडेड, मास्टर मालिक ने, फर्दर का मतलब होता है कोई बात चल रही हो, उसी बात में कुछ और बात जोड़ना, यानी कि मालिक फर्दर एडेड, मालिक उसी बात में आगे और बात जोड़ते हुए कहा, यू आर आल्सो हैवी, तुम बड़े भी हो, एंड और सो इसलिए यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर उछलना नहीं चाहिए, कूदना नहीं चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ, बट लेकिन आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं तुम्हें नहीं उठा सकता, बट लेकिन आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ जितना कि मैं कुत्ते से करता हूँ। यू, तुम, मस्ट, तुम्हें चाहिए, अंडरस्टैंड, समझना, डैट की यू आर डिफरेंट, तुम अलग हो। चलिए दोस्तों, अगर आपको अनुवाद समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख दें कि समझ में आया या नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो हम इस तरह की और वीडियो बनाएंगे।